एपिसोड की शुरुआत में हम लोग अब देखते हैं कि आज फाइनली ग्रेट एडवेंट फेस्टिवल का दिन है, यानी कि वही फेस्टिवल का दिन जहाँ पर सभी लोग एक साथ इकट्ठा होने वाले हैं। सभी बिशॉप्स भी वहाँ पर इकट्ठे होते हैं और अब उन लोगों को गार्ड करने के लिए लॉर्ड की टीम आ जाती है। दूसरी तरफ हम लोग को पोप और बाकी के बिशॉप्स को दिखाया जाता है। हमें पता चलता है कि पोप का नाम है गुटाने। गुटाने अब कहने लगते हैं कि आज ग्रेट एडवेंट फेस्टिवल है, चलो कोशिश करते हैं कि ये फेस्टिवल सक्सेसफुल रहे। जिस पर सिल्फा भी कहती है हाँ, पर ये काफी अनफॉर्चुनेट बात है कि आज बारिश हो रही है। जिस पर गुटाने कहते हैं कि शायद ये मेरी गलती है, जहाँ भी मैं जाता हूँ बारिश मेरा पीछा करती है। वहीं सिल्फा कहती है कि माफ करना, इस बारिश की वजह से हम आपके लिए वेलकम परेड नहीं कर पाएंगे और बाकी की चीजें वैसे ही रहेंगी जैसे आपको इन्फॉर्म किया गया था। सभी बिशॉप्स को अलग अलग एरिया में रखा जाएगा और मेरी टीम के लोग उन्हें गार्ड करेंगे। ये सुनकर एक बिशॉप जिसका नाम गैनमो है वो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि गुटाने को हमसे अलग क्यों किया जा रहा है। तो गुटाने उसे कहते हैं कोई बात नहीं, ये एल्बर्ट का प्लान है, वो चाहता है कि हम लोग सेफ रहें। अपेरेंटली जिस बंदे ने कैथेड्रल के ऊपर हमला किया था वो शायद आज भी हमला कर सकता है, इसलिए एल्बर्ट हम लोगों को इस तरीके से अलग अलग करना चाहता है जिससे कि वो मुझे और बाकी सभी लोगों को सेफ रख सके। ये सब सुनकर ताओ अब कहने लगती है कि हम लोग इन्हें पूरा सच नहीं बता सकते हैं, हम लोग बस इन्हें इसलिए अलग अलग कर रहे हैं जिससे कि हम लोग असली मोस्टर यानी कि उसी बंदे के बारे में पता चला पाए कि आखिरकार इनमें से वो कौन है, क्योंकि वो बंदा अपना भेष बदल सकता है तो इन्हीं में से ही कोई वो होगा। जिसके बाद सिल्फा आप गुटाने से कहती है कि हम लोग सारी चीजें आपको सेफ रखने के लिए कर रहे हैं, चलो आप प्लीज आगे चलो। जो सुनकर अब गुटाने भी अब कैरेज के अंदर बैठ जाते हैं जाने के लिए। जिसके बाद सिल्फा अब अनास्टेसिया के पास आ जाती है और कहती है कि आपको मैं गार्ड करूंगी, जिस पर वो भी कहती है ठीक है। तभी अचानक से अब ये सब कुछ एक बिशॉप भी देख रहा था, वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा, मुझे किसी भी गार्ड की जरूरत नहीं है, अगर कोई भी मेरे ऊपर हमला करेगा तो मैं उसे अपना आप ही संभाल लूंगा। ये सुनकर उसका साथी बिशॉप जिसका नाम डांटे है वो उसे कहता है कि इस तरीके से अपना मुंह मत चलाओ। जो सुनकर उस बिशॉप का भी गुस्सा आ जाता है और अब वो लोग इसी तरीके से आपस में लड़ने लगते हैं। वहीं हमें पता चलता है कि डांटे को आज रैन गार्ड करने वाली है, साथ में वो यात्रो नाम के बिशॉप को भी गार्ड करने वाली है। तो डांटे भी मान जाता है और वो चला जाता है। दूसरी तरफ मेलेसा नाम की बिशॉप अब उसी गुस्से वाले बिशॉप को ले जाती है, वो उसे क्रो के पास ले आती है क्योंकि आज उन दोनों को क्रो गार्ड करने वाला है। दूसरी तरफ अब ताओ को दिखाया जाता है जो कि यही प्रे कर रही होती है कि जिस भी किसी को वो गार्ड करेगी वो एक हॉट सा बंदा हो। पर अब उसे पता चलता है कि जिन बिशॉप को वो गार्ड करने वाली है वो दोनों ही गंजे हैं। अरे भाई, ताओ बेचारी का पोपट हो गया, वो अब काफी ज्यादा उदास होकर उन लोगों को अपने साथ लेकर जाने लगती है। दूसरी तरफ वहाँ पर एक और बिशॉप अब बेबीलोन के पास आ जाता है और कहता है कि तुम वही बंदे हो ना जिसके ऊपर हमला हुआ था कैथेड्रल के अंदर। तभी वहाँ पर थोर नाम का बिशॉप आ जाता है, वो अब बेबीलोन से कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये इल्जाम लगाने की कि दुश्मन बिशॉप में से ही एक है। ये सुनकर उसका साथी अब उसे शांत कराता है और अब वो बेबीलोन से पूछता है कि क्या जो हमला करने वाला है उसके बारे में कुछ एविडेंस मिले। तो बेबीलोन कहता है नहीं। जिसके बाद अब वो लोग भी कैच में जाकर बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ हम लोग को अब तालिया और गालिलिया को दिखाया जाता है, वो लोग भी अब दो बिशॉप्स को गार्ड करने वाले हैं। इसके बाद वो लोग अब कैच में बैठकर उस जगह पर जाने लगते हैं जहाँ पर आज फेस्टिवल होने वाला है। हम अब देखते हैं कि फेस्टिवल को देखने के लिए काफी सारे लोग आए हुए हैं। दूसरी तरफ एल्बर्ट अपने फादर यानी कि राजा के पास आता है और बताता है कि पोप आने ही वाले हैं। जो सुनकर राजा कहते हैं कि काफी समय बाद में गुटाने से मिलने वाला हूँ। जिस पर एल्बर्ट कहता है कि क्या आप उसे काफी समय से जानते हो। तो राजा कहते हैं हाँ, मेरे राजा बनने से पहले और गुटाने के पोप बनने से पहले हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। जो सुनकर अब एल्बर्ट भी अब सोचने लगता है कि अगर वो जो हमला करने वाला है वो अगर बिशॉप्स में से ही एक है तो जिस तरीके से हमने सभी बिशॉप्स को अलग किया है वो एकदम बेस्ट ऑप्शन है, जिससे कि जो दुश्मन है वो इजीली गुटाने के ऊपर हमला न कर सके। तभी वहाँ पर एक गार्ड आकर एल्बर्ट को बताता है कि पोप आ चुके हैं। तो वो लोग भी अब गुटाने से मिलने के लिए चले जाते हैं। वहीं पर किंग अब गुटाने को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हो जाते हैं। हम देखते हैं कि गुटाने और जो किंग है वो इसी तरीके से आपस में दोस्तों वाली बातें करने लगते हैं। उन दोनों को बातें करता हुआ देख एल्बर्ट कहता है कि बेहतर रहेगा कि आप लोग अंदर आकर बात करो। तो वो लोग भी अब अंदर आ जाते हैं और वहाँ पर बैठ जाते हैं। वहीं पर एल्बर्ट अब काफी ज्यादा नर्वस होता है। वो कहने लगता है कि क्योंकि ये एक कैथेड्रल है इसलिए यहाँ पर वेपन्स अलाउड नहीं है, इसलिए यहाँ की सिक्योरिटी काफी कम है। एल्बर्ट अब याद करता है कि उसने अपने फादर को अब उसे दुश्मन की फोटो दिखाई थी और पूछा था कि क्या आप इसे जानते हो। एल्बर्ट कहता है कि भले ये दुश्मन जो है ये शेप शिफ्टिंग करता है यानी कि अपना भेष बदल लेता है, पर फिर भी इसको देखकर आपके दिमाग में कुछ आता है क्या। जिस पर किंग मना कर देते हैं। किंग अब ये भी कहने लगते हैं कि मैं सिचुएशन को समझता हूँ पर हम लोग फेस्टिवल को कैंसिल नहीं कर सकते हैं क्योंकि अब काफी देर हो गई है। तो मैं जो कुछ भी इन्वेस्टिगेशन करनी है फेस्टिवल के खत्म होने के बाद करना, तब तक के लिए तुम फेस्टिवल के दौरान जो सिक्योरिटी रखनी है उसकी तैयारी करो। अगर कुछ होता है तो मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ कि तुम चीजों को संभाल लोगे। ये सब कुछ अब सोचकर अब एल्बर्ट सोचने लगता है कि मैं यही होप करता हूँ कि कुछ हो ना और चीजें अच्छे से चली जाए, फेस्टिवल अच्छे से होए। जिसके बाद हम लोग को सिल्फा को दिखाया जाता है जिसने चर्च के कपड़े पहन
पहन रखे थे। उसे देखकर कुछ लोग अब कहने लगते हैं कि आखिर ये बैडी कौन है। ये देख अनास्टेसिया सिल्फा के पास आ जाती है और कहती है कि तुम्हें तो मुझसे भी ज्यादा अटेंशन मिल रही है। वहीं पर उसे देखकर अब सिल्फा सोचने लगती है कि अनास्टेसिया, अगर तुम उस दुश्मन के साथ मिली होगी तो काफी ज्यादा बुरी बात होगी। एंड एक्चुअली में गाइस ऐसा ही है, अनास्टेसिया उस दुश्मन के साथ मिली हुई है। हमें अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अनास्टेसिया ने सिल्फा से कहा था कि तुम अपने दूसरे कपड़े पहन लो, क्योंकि आज अगर तुम मेरे साथ रहने वाली हो तो तुम्हें एक सिस्टर की तरह बनना चाहिए। वहीं सिल्फा मना कर रही होती है, पर तभी अनास्टेसिया अब सिल्फा की स्कर्ट उठा देती है। हमें पता चलता है कि सिल्वा ने अपने पैरों के ऊपर तलवार रख रखी थी। अनास्टेसिया उसे कहने लगती है कि मुझे पता है कि ये तलवार मेरी प्रोटेक्शन के लिए है, पर इस तरीके से तुम इस तलवार को अंदर नहीं लेकर चल सकती हो। ऐसे बोलकर वो उससे वो तलवार ले लेती है। वहीं पर अब ये सब कुछ याद करके सिल्फा कहने लगती है कि जितना मैंने सोचा था अनास्टेसिया उतनी ही शार्प है, और ये डायरेक्टली गुटाने को सर्व करती है। ये गुटाने के काफी क्लोज है। मैं बस यही होप करती हूँ कि ये दुश्मन ना हो। वहीं पर अनास्टेसिया अब सिल्फा की अब खतरनाक प्रेजेंस को फील कर पा रही होती है। वो कहने लगती है कि सभी 2 बिशॉप्स के पास एक गार्ड है, जबकि मेरे पास एक गार्ड है। इसका मतलब है कि सिल्फा को मुझ पर जरूर शक है, पर कोई बात नहीं, मुझे कुछ करने की जरूरत है ही नहीं। तभी अचानक से हम लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर अब काफी तेजी से जमीन हिलने लगती है, जो देखकर सभी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि फेस्टिवल शुरू हो रहा है, पर बेलबर्ट को पता चल जाता है कि ये कोई परफॉर्मेंस नहीं है, बल्कि दुश्मनों का हमला हो रहा है। तभी अचानक से हम लोग अब देखते हैं कि उस कैथेड्रल के पीछे से अब वही काफी बड़ा ड्रैगन बाहर निकल जाता है, जो कि उसी बंदे का था। वो ड्रैगन काफी ज्यादा बड़ा होता है, वो काफी जोर से दहाड़ता है, जिसे सुनकर एल्बर्ट कहता है कि ये क्या था। देखते देखते वो पूरी जगह अब काफी जोरों से हिलने लगती है, जो देखकर सभी लोग काफी डर जाते हैं। लोग कहने लगते हैं कि ये क्या हो रहा है, पर तभी गुटाने कहता है कि नरक के दरवाजे खुल रहे हैं। भाई साहब गाइस, तुम लोग को पता चला कि असली दुश्मन आखिरकार कौन है? जी हाँ गाइस, पॉप ही वो दुश्मन है। गुटाने अब राजा से कहने लगता है कि मैं ये होप कर रहा था कि तुम नीचे बैठकर इस शो को देख पाते, जिससे कि तुम पूरा तमाशा अच्छे से देख सको। इसके बाद हमें अब पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गुटाने अपने रूम में काफी उदास सा बैठा था। तभी वहाँ पर 2 बिशॉप आ जाते हैं और कहते हैं कि माफ करना, इतने बुरे टाइम में हम लोग आ रहे हैं, पर हम लोगों ने कंसिडर किया है कि हम तुम्हें अगले पॉप का एक कैंडिडेट बना रहे हैं। क्या तुम पॉप बनने के लिए एक रिचुअल करोगे? तो गुटाने भी मान जाता है। इसके बाद अब वो रिचुअल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी बिशॉप अब गुटाने से कहते हैं कि हम तुम्हारे ऊपर डिवाइन सोर्सरी से हमला करेंगे। अगर तुम उसे सहन कर पाए तो इससे पता चलेगा कि तुम्हारे दिल में कोई भी बुराई नहीं है और तुम एक पॉप बनने के लायक हो। जिसके बाद वो लोग उसके ऊपर डिवाइन सोर्सरी से हमला कर देते हैं, पर उसे कुछ भी नहीं होता है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर अब गुटाने कहने लगता है कि मेरी आत्मा में कोई भी परछाई नहीं है, जो सुनकर सभी लोग अब उसकी तारीफ करते और कहते हैं कि तुम तो काफी कमाल के हो। ऐसा बोलकर अब वो उसे पॉप बना देते हैं। वहीं पर इन सभी चीजों को एक बंदा छिपकर देख रहा था। दूसरी तरफ गुटाने अब सोचने लगता है कि सभी लोग गलत हैं। इन्हें लगता है कि मेरे अंदर कुछ भी बुरा नहीं है, पर इस रिचुअल के परफॉर्म होने के बाद मुझे एक चीज कंफर्म हो गई है कि मेरे अंदर एक ऐसी बुराई है जो कि भगवान भी नहीं देख सकते हैं। इस बुराई को ठीक करने का कोई भी उपाय नहीं है। सीन वापस से प्रेजेंट का आता है, जहाँ पर गुटाने अब राजा से कहने लगता है कि अंधकार में मेरा विश्वास उतना ही है जितना अंधेरा अंधेरा होता है। वाह क्या बात बोली है। वहीं पर अब उसी ड्रैगन की वजह से यहाँ पर इतने ज्यादा अर्थक्वेक आ रहा था, जिसे देखकर गुटाने अब राजा से कहने लगता है कि मेरा प्लान तो यहाँ पर किमिरास को भेजना था, पर एल्बर्ट ने मेरी पुरानी वाली फैसिलिटी को तबाह कर दिया, जिसकी वजह से मैं उन्हें नहीं भेज पाया। पर कोई बात नहीं, मेरी जो आर्मी है वो पूरी इस कंट्री को काफी अच्छे से तबाह कर देगी। इसके बाद हम लोग को अब टाउन का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अब एक काफी बड़ा गड्ढा हो चुका है और अब वहाँ से काफी सारे किमिरास निकल जाते हैं, जो कि लोगों के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। ये सब कुछ अब सुनने के बाद अब एल्बर्ट किंग को बचाने के लिए सामने आ जाता है और कहता है कि ये तो बहुत बुरा है। जिस पर्सन को हम लोग इतने समय से प्रोटेक्ट कर रहे थे वही हमारा दुश्मन है, हमें तो फादर को बचाना चाहिए। वहीं पर अब गुटाने अब एल्बर्ट से कहता है कि अगला मैं तुम्हें मारूंगा, क्योंकि अगले राजा तुम जो बनने वाले हो। वैसे सच बताऊं तो मैं उन सभी लोगों को मारने वाला हूँ जो कि भगवान में विश्वास करते हैं। इस नेशन के लोग भी भगवान की टीचिंग्स को देखकर बनाए गए हैं, जैसे कि किसी को भी ना मारो, किसी को भी धोखा ना दो। इन सभी चीजों को लोग ग्रांटेड तरीके से लेते हैं और ये काफी ज्यादा गलत है। बस किसी भी काम को करने की इच्छा प्योर होनी चाहिए। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर अब जीरियल आ जाता है। गुटाने भी अब जीरियल को देखकर पहचान जाता है और कहता है कि ये तो हम पहली बार मिल रही है। एंजल, मैंने इतना कुछ किया
पर फिर भी तुम्हारा बॉस यानी कि भगवान धरती पर नहीं आ रहा है लगता है। मुझे लगा था कि मैं इतनी तबाही मचाऊंगा जिससे कि गॉड को खुद आना पड़ेगा मुझे रोकने के लिए। जो देखकर जीरियल कहता है कि तुम्हें क्या कर रहे हो, मुझे लगता है कि तुम्हारा जजमेंट मुझे खुद ही करना पड़ेगा। वहीं पर अब एल्बर्ट भी अब जीरियल को देखकर कहता है कि क्या सही में ये वही एंजल है जो कि लोगों को डिवाइन सोर्सरी देता है। शायद मैं इससे मदद मांग सकता हूँ, पर मैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं उन्हें और फादर को एक साथ कैसे बचाऊं। वहीं पर अब वहाँ पर गुटान ने अपनी पावर को यूज करके एल्बर्ट और किंग दोनों को ही पकड़ लेता है और अब अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करके कुछ ब्लेड्स बाहर निकाल लेता है, जो देखकर सभी लोग अब हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि क्या ये एक मॉन्स्टर है। इसके बाद अब राजा गुटानी से कहने लगते हैं कि जब एल्बर्ट ने मुझे तुम्हारी फोटो दिखाई तब मुझे याद आया कि जब तुम जवान थे तब ऐसे दिखते थे, पर फिर मुझे याद आया कि अगर तुम्हारा बेटा जिंदा होता तो वो ऐसा दिखता। क्या तुम्हारा बेटा मरने की वजह से ही तुम इतने बदल गए? जोसिन का गुटानी उसे कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम्हें अपने आखिरी शब्दों में यही कहना है? ऐसा बोलकर अब वो किंग को काफी जोर से दबाने लगता है, जो देखकर सभी लोग भी अब डर जाते हैं। वहीं पर किंग अब जीरियल से कहने लगता है कि मुझे छोड़ो, तुम एल्बर्ट को बचाओ और मेरे दोनों बच्चों को बताना कि मैं रेसिटल को देख नहीं पाऊंगा। ये सुनकर एल्बर्ट अब अपने फादर से कहता है कि अब मेरी चिंता मत करो। ऐसा बोलकर अब वो जीरियल से कहता है कि तुम मेरे फादर को बचाओ। वहीं जीरियल खुद काफी डरा हुआ होता है और कंफ्यूज भी। वो सोचता है कि अब उसे क्या करना चाहिए। वहीं गुटाने अब उन लोगों से कहने लगता है कि चिंता मत करो, मैं पूरी रॉयल फैमिली को ही आसमान में भेज दूंगा, यानी कि स्वर्ग भेज दूंगा। वहीं जाकर परफॉर्मेंस सुन लेना जिसको जिसकी सुननी है। ऐसा बोलकर गुटाने अब सोचता है कि एक सेकेंड, आखिरकार राजा ने ये क्यों कहा कि उसके 2 बेटे हैं। और अब जैसे गुटाने कुछ रियलाइज करता तभी वहाँ पर लॉयड आ जाता है, जो कि चुटकी बजाकर एल्बर्ट और किंग को एकदम से वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है। और साथ में वहाँ पर जितने भी लोग खड़े थे जिन्हें खतरा था, लॉयड अब उन सभी लोगों को भी वहाँ से टेलीपोर्ट कर देता है। ये देखकर गुटाने काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और सोचने लगता है कि ये क्या हो गया। जिसके बाद अब जीरियल भी अब गुटाने से कहता है कि मेरे बॉस यहाँ पर आ चुके हैं, जिनकी वजह से मैं स्वर्ग को छोड़कर यहाँ आया हूँ। ऐसा बोलकर अब वो साइड में हट जाता है और हम लोग अब देखते हैं कि लॉयड अब धीरे धीरे करके सामने आ रहा होता है। गाइस यार, लॉयड की ये एंट्री काफी ज्यादा खतरनाक होती है। गुटाने भी अब एक्साइटेड हो जाता है। उसे भी समझ आ जाता है कि लॉयड कितना ज्यादा पावरफुल है। वो याद करता है कि एक बार लॉयड उसके सामने अचानक से आ गया था, पर गुटाने ने उस समय पर गौर नहीं किया था। गुटाने अब लॉयड से कहने लगता है कि मैंने सोचा नहीं था कि तुम ही अब मेरे सामने कांटा बनोगे। एक इंसान होकर मैं कभी भी भगवान वाली जगह पर नहीं जा सकता हूँ, इसलिए मैंने इतनी ज्यादा तबाही मचाई जिससे कि भगवान खुद यहाँ पर आ सके। मैं वेट कर रहा था जब मैं भगवान के पास जा सकूं। मैं अब काफी खुश हूँ लड़के, मैं तुम्हें मार कर अब फाइनली गॉड के पास पहुंच जाऊंगा। तुम्हें तो एक एंजल सर्व कर रहा है, मुझे लगता है कि तुम्हें भगवान हो। तुम्हें मार कर अब मैं फाइनली आराम से मर जाऊंगा क्योंकि मैं भगवान से मिल चुका। जिस पर लॉयड कहता है कि मैं भगवान नहीं हूँ, मैं तो बस एक 7th प्रिंस हूँ। अगले सीन में हमें पता चलता है कि चर्च में जितने भी लोग थे लॉयड ने टेलीपोर्ट करके उन्हें कैसल में भेज दिया है, जो देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर ये कैसे हो गया। डियान भी अब कहने लगता है कि क्या जहाँ पर रस्तों पर जो तबाही मच रही है, क्या ये सब उसका लेना देना है। जिस पर एल्बर्ट कहते हैं हाँ, सारी चीजें मिली हुई है, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है। इसके बाद एल्बर्ट अब अपने फादर के पास आता है और कहता है कि दुश्मन अपना भेष बदल सकता है, इसलिए मुझे लगता है कि दुश्मन ने बस गुटाने का भेष ले रखा है। जिस पर किंग भी कहते हैं कि हाँ, ऐसा हो सकता है। कैसल के सभी सोल्जर्स को तैयार करो और हमारे सिटीजन्स को जल्दी से जल्दी सेव करो। दूसरी तरफ अब वापिस से गुटाने को दिखाया जाता है, जो कि लॉयड के माना को सेंस कर पा रहा होता है। उसे पता चल जाता है कि लॉयड अपना काफी सारा माना कंप्रेस कर रहा है, पर फिर भी उसका काफी सारा माना निकल रहा है। गुटाने कहने लगता है कि मैं भी यही कर रहा हूँ। दूसरी तरफ ग्रिम अब लॉयड को आकर बताता है कि सारिया और ईशर सेफ है, तो लॉयड कहते हैं ठीक है, तुम दोनों जाकर सिटी के लोगों को सेव करो, क्योंकि जितना मैंने सोचा था उससे भी ज्यादा कि मेरा शहर में आ गए हैं और इस गुटाने के साथ मैं लड़ूंगा। जोसिन का जीरियल अब उससे कहते हैं कि आप अकेले नहीं लड़ सकते हो, प्लीज मुझे भी लड़ने दो। जिस पर लॉयड कहता है कि ये बात तुम्हें भी पता है कि तुम इसे नहीं हरा सकते हो। जोसिन का ग्रिम भी डर जाता है और अब वो याद करता है कि पास्ट में उसने लॉयड से पूछा था कि क्या गुटाने इतना ताकतवर है, क्यों ना आप गुटाने का माना को डिटेक्ट करके सीधा उसी के पास टेलीपोर्ट कर जाओ। तो लॉयड कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उससे काफी थोड़े समय के लिए मिला था और तो और उसके पास भी काफी ज्यादा माना है, जिसकी वजह से उसे भी अपने माना को सप्रेस करना पड़ रहा है जैसे मैंने कर रखा है। सीना वापिस से प्रेजेंट कहा जाता है। ग्रिम कहने लगता है कि ये जो गुटाने हैं ये अपने माना को सप्रेस कर रहा है, मैं श्योर हूँ कि ये डीमन लॉर्ड की जितना ताकतवर है। ग्रिम अब लॉयड से कहता है कि तुम पागल हो क्या, तुमने बैरियर भी
ने लगा रखा है और तुम इससे अकेले लड़ोगे। मुझे पता है कि तुम बस इसके अटैक्स को अपने ऊपर देखना चाहते हो जिससे कि तुम उन्हें एक्सपेरिमेंट कर सको। तो लॉयड कहता है कि ठीक है, मैं नहीं करूंगा ऐसा, अब तुम चले जाओ। जिस पर ग्रिम कहता है कि क्या तुम प्रॉमिस करते हो। तो लॉयड कहता है हाँ ठीक है। तो अब ग्रिम को भी लॉयड की बात माननी पड़ती है और अब वो जीरियल के साथ वहां से जाने लगता है। पर अब गुटाने उन लोग को जाने नहीं दे रहा होता है। वो अब उन लोगों के ऊपर डिवाइन सोर्सरी से हमला करने लगता है उन लोग को रोकने के लिए। पर तभी हम लोग अब देखते हैं कि लॉयड भी एक काफी ज्यादा खतरनाक सा मैजिक तैयार कर लेता है गुटाने के उस हमले को रोकने के लिए। और अब वहां पर लॉयड एकदम से धमाका कर देता है। इतनी ज्यादा पावर को तो अब गुटाने भी काफी ज्यादा मुश्किल से रोक पा रहा होता है। लॉयड की ये ताकत देखकर गुटाने काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो देखता है कि लॉयड तो सिर्फ एक ही उंगली से ही उसके ऊपर हमला कर रहा है। हम देखते हैं कि लॉयड का हमला इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो गुटाने की तीन शील्ड को चीर देता है। गुटाने को अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना पड़ता है जिससे कि वो लॉयड के अटैक को रोक सके। वो अब लॉयड के अटैक को रोक लेता है पर तभी अचानक से लॉयड एकदम से टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे आ जाता है और उसके मुंह पर लात मारता है। इसी तरीके से लॉयड अब उसके ऊपर लगातार धाड़ करके लात मार रहा होता है। लॉयड गुटाने को बिल्कुल मौका ही नहीं दे रहा होता है कुछ भी करने का। काफी ज्यादा लात मारने के बाद लॉयड अब वापस से डिवाइन सोर्सरी यूज करता है और अब वो जमीन से काफी सारे कांटे निकाल देता है जो कि अब गुटाने की बॉडी के अंदर घुस जाते हैं। ये कांटे इतने ज्यादा बड़े होते हैं कि गुटाने पूरा चर्च तोड़कर ही बाहर आ जाता है। वहीं लॉयड की तो ये ताकत देखकर ग्रिम और जीरियल दोनों ही काफी हैरान हो जाते हैं। वहीं पर हम लोग अब देखते हैं कि लॉयड तो गुटाने की बॉडी के ऊपर खड़ा था। भाई यार लॉयड कितना ज्यादा पावरफुल लग रहा है। और ये बात याद रखना कि लॉयड ने शुरुआत से ही अपने हाथ को अपनी पॉकेट में रख रखा है, उसे तो अपने हाथ निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ रही है। लॉयड अब देखता है कि वो जो ड्रैगन है उसने शहर के ऊपर काफी तबाही मचा रखी है, जो देखकर लॉयड पहले से काफी गुस्से में था पर अब वो और भी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मुझे तुमसे काफी सारी बातें करनी है। लॉयड याद करता है कि किस तरीके से गुटाने की वजह से उस सिविल वॉर को काफी ज्यादा दर्द सहना पड़ा और किस तरीके से गुटाने ने बेबीलोन की भी काफी बुरी हालत कर दी थी, जिस वजह से लॉयड अब गुस्से में आ चुका है। लॉयड अब कहता है कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था पर उससे पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ और वो बात ये है कि तुमने सारी हदें पार कर दी है, यानी कि तुमने लाइन क्रॉस कर दी है जो कि तुम्हें नहीं करनी चाहिए थी। वहीं पर अब लॉयड की ये धमकी सुनने के बाद तो अब गुटाने भी काफी एक्साइटेड हो जाता है। एंड ऑफ कोर्स यार गुटाने तो इतना इजीली खत्म होने नहीं वाला है, वह जरूर लॉयड से खतरनाक तरीके से तो लड़ने ही वाला है। क्या गुटाने लॉयड से ताकतवर है, ये तो हमें अगले एपिसोड में ही जानने को मिलेगा क्योंकि ये एपिसोड अभी यहीं पर ही खत्म होता है। उम्मीद है कि तुम लोग को ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।